हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर में। जैसा कि आप पिछले वीडियो में टाइम एंड टेंस पढ़ रहे थे। आज हम फिर से टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम रूल्स पे विचार कर रहे थे। आप प्लेलिस्ट के रूप में आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपके टाइम एंड टेंस पे, और आपको बारीकी से पढ़ना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, वो कैसे यूज करना है, क्योंकि रूल्स आपको आना चाहिए तब आप किसी क्वेश्चंस को करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे बात करूँ कि कंडीशनल सेंटेंस की, कंडीशनल सेंटेंस आपको पता होगा, जब हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज मिलकर जो कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, तो हमें ये चीज़ देखना है ना कि कंडीशनल सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करता है कि कंडीशनल सेंटेंस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सेंटेंस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपका है, इफ़ यू वेट फॉर सम मोर टाइम यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका एरर क्या बना दिया जाता है, यहाँ पर आपका इफ़ यू विल, यहाँ पर विल देकर आपको एरर बना दिया जाता है, और कई सारे ऑक्सिलरी वर्ब देकर आपको एरर बना दिया जाता है। इफ़ यू वेट फॉर सम, लेकिन आपको किस में यूज करना है, यहाँ जो फर्स्ट है ना इफ़ के बाद, वहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पे यूज करना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इफ़ यू वेट फॉर सम मोर टाइम, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, तब इधर आपका फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ़ यू वेट फॉर सम टाइम, सम मोर टाइम, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। अब उसी तरीके से आप नेक्स्ट सेंटेंस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका व्यू है ना, यहाँ पर तो आपने यहाँ पर यूज़ किया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब यहाँ पर देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। एरर क्या बना दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर बीच में आपको है ना विल दे दिया या कुछ और दे दिया, और वहाँ पर एरर बना देता है, लेकिन आपको वहाँ पे ध्यान से और देखकर समझकर आपको बनाना है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनलेस यू वर्क हार्ड, है ना, हमने किस किस टेंस में, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये आपका यू कैनोट, यू जैसे आपको यहाँ देखना, ये जो आपका कंजंक्शन है ना, इसके बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस, यू कैन नॉट गेट सक्सेस। अब यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे वेन यू नीड एनीथिंग यू कैन आस्क मी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमने क्या यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में, आपको यहाँ पर देखना कि कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। जैसे व्हेन यू नीड एनीथिंग, ये आपका जो पार्ट है ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पर आपका यू कैन आस्क मी। ठीक है, उसी तरीके से जब हम बात करें नियर फ्यूचर की, नियर फ्यूचर में जो घटना आपका नियर में घटता है, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं हम। जो घटना नियर घटा हो, जो है ना, तो वैसे में हम यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नियर फ्यूचर की घटना की सी इज गोइंग टू बी मैरिड टुमारो, है ना। अब ये घटना क्या कि मतलब कि अब कल शादी होने वाला, तो ऐसे में हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर कि सी विल गो, सी विल, यहाँ पर विल का यूज नहीं करना, फ्यूचर का नहीं यूज करना है। ठीक है ना, कि सी विल मैरिड टुमारो, नहीं, सी इज गोइंग टू बी मैरिड टुमारो। हमने किसका यूज किया यहाँ पर देख रहे हैं आप, है ना, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज किया। उसी तरीके से आई एम लिविंग फॉर मुंबई टुनाइट, है ना, अगर नियर फ्यूचर की बात की गई हो तो वहाँ पर भी आप किस चीज़ का यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप इस चीज़ को तो हमने आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस जब हो तो उसमें दो क्लाउज होते हैं। फर्स्ट क्लाउज में आपको हमेशा जब कंजंक्शन की बात की जाए, कंजंक्शन के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए रूल नंबर 4। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आपको वर्ब्स का पता नहीं होता, आप कई सारे यूज कर देते हैं और गलत फॉर्म में यूज कर देते हैं, है ना। तो वर्ब्स का जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करें स्टेटिव वर्ब्स की, तो स्टेटिव वर्ब्स में सबसे पहला आपका है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, है ना। जब परसेप्शन की बात की जाए तो वहाँ पर आप जो वर्ब का यूज करेंगे ना, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस, है ना, ये जो है ना आपका स्टेटिव वर्ब्स, इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि इसमें आप कॉन्टिन्यूअस में सीइंग, फीलिंग, हियरिंग, ये सब गलत फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, इसके साथ हम आईएनजी का फॉर्म नहीं लगाते हैं। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस में आपको इसका यूज नहीं करना है, स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस में आपको यूज नहीं करना है। ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन,
जैसे इसमें कौन कौन से वर्ब हो गए, आपका सी हो गया, ठीक है, सी हो गया आपका, सी हो गया, फील हो गया, हियर हो गया, है ना, टेस्ट हो गया, नोटिस हो गया, प्लीज हो गया। मेरे साथ आप बोलेंगे, यहाँ पे सी हो गया, वर्ब ऑफ परसेप्शन में सी, फील, हियर, टेस्ट, नोटिस, प्लीज, स्मेल, रिकॉल, प्रीफर, ये जितने भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है इसमें आपको आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है और इनका प्रयोग आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे वर्ब्स रिलेटेड टू फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, है ना, जो कि फीलिंग और स्टेट से, माइंड से कनेक्ट रहता है, रिलेट रहता है, तो वहाँ पे जो रिलेट करता है उसमें जैसे देखिए विश हो गया, वांट हो गया, डिज़ायर हो गया, फॉरगिव हो गया, रिफ्यूज हो गया, है ना, हेट हो गया, केयर। आप सुने होंगे कि लोग बोलते हैं ना आई हेट यू, है ना, आप वहाँ पे देखते हैं आई लव यू, वहाँ पे ये नहीं कहते कि आई एम हेटिंग यू या आई एम लविंग यू, ठीक है ना। इस तरीके से आप कभी सुने, कभी किसी को सुने बोलते हुए कि वो बोल रहा है आई लव यू या इस आई एम लविंग यू या आई एम हेटिंग यू, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाता, डायरेक्ट हेट बोलता है, डायरेक्ट लव बोलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कई सारे ऐसे वर्ब्स हैं, जैसे कई सारे आप बोलते हैं आई लाइक यू, तो आप ऐसे थोड़ी ना कहते हैं आई एम लाइकिंग यू, कॉन्टिन्यूअस का यूज आप नहीं करते। इसी तरीके से ये लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, इनको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कभी यूज नहीं करना है। जैसे अडोर हो गया, बिलीव हो गया, बहुत जगह कहते हैं आई बिलीव इन यू, तो यहाँ पर जो बिलीव की जब बात करते हैं ना, बिलीविंग नहीं होता, बिलीव होता है। आपने स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का फॉर्म बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे डाउट हो गया, एडमायर हो गया, लव हो गया, इमेजिन हो गया, होप हो गया, तो ये वर्ब रिलेटेड टू फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड है, जिनमें कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप इनका यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद जब हम बात करें कि वर्ब यूज फॉर पोसेशन, है ना, जो अधिकार के लिए जो वर्ब्स यूज किया जाता है, जैसे देखिए पोसेशन के लिए जो यूज हुआ, जैसे बिलोंग, तो आप ये नहीं कहेंगे बिलोंगिंग, ठीक है ना, बिलोंग होता है इस तरीके से, हैव हो गया, ऑन हो गया, पोसेस हो गया, कंटेन हो गया, उसके बाद आपका कंप्राइज हो गया, ठीक है, उसके बाद कंसिस्ट हो गया। तो ये इसमें आईएनजी का फॉर्म बिल्कुल नहीं करना है। वर्ब डिनोटिंग थिंकिंग प्रोसेस, वर्ब डिनोटिंग थिंकिंग प्रोसेस की बात करें, है ना, कि जो थिंकिंग प्रोसेस टाइप जैसे लोग गया थिंक, तो बहुत है, आपको ये नहीं यूज करना है ना, बहुत लोग कहते हैं आई एम थिंकिंग गलत है, आई थिंक होता है, ठीक है ना, आई एम नॉट, इसलिए आई एम थिंकिंग गलत है फॉर्म, थिंकिंग नहीं थिंक, आई थिंक। तो इस तरीके से थिंक हो गया, नो हो गया, आप कभी सुने आई एम नोइंग यू, है ना, नहीं ना, आप नो जानते हैं, आई नो यू, तो उसके साथ आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज नहीं करते, इसलिए आपको हमेशा नो का यूज करना है, ठीक है ना, और उसमें आईएनजी का फॉर्म आपको यूज नहीं करना है। फील हो गया, माइंड हो गया, मीन हो गया, रिमेंबर हो गया, सपोज हो गया, ये वर्ब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, है ना, कि ये वर्ब आपको याद रहेंगे, तभी तो आपको पता होगा कि इनके साथ कौन सा आईएनजी का फॉर्म यूज नहीं करना है, ठीक है ना। रियलाइज हो गया, फॉरगेट हो गया, रिकलेक्ट हो गया, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए आप बहुत जगह यूज करते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ऐसा तो नहीं करते, आई अंडरस्टैंड होता है, ये सब स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब के साथ ना आईएनजी फॉर्म बिल्कुल नहीं आता, ये दिमाग में बैठा लीजिए। कंसीडर हो गया। बात करें सम अदर वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, जैसे बात करें हम यहाँ पर कीप हो गया, लुक हो गया, है ना, आई एम लुकिंग नहीं होता, आई लुक, अपीयर हो गया, सीम हो गया, है ना, ये सब के साथ आईएनजी फॉर्म बिल्कुल नहीं लगेगा। बिकम हो गया, रिजेंबल हो गया, कॉस्ट हो गया, रिक्वायर हो गया, ठीक है। तो इनके साथ अस्टेटिव वर्ब मैं यहाँ लिख देता हूं, है ना, अस्टेटिव वर्ब, ठीक है, अस्टेटिव वर्ब, अस्टेटिव वर्ब के साथ, है ना, कॉन्टिन्यूअस कह लीजिए या आईएनजी, इनका यूज आपको नहीं करना है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ये ऑल द लगेज बिलोंग्स टू मी, है ना, एरर कैसे बना दिया जाता है इस तरीके से, ऑल द लगेज, है ना, इज बिलोंगिंग टू मी, यहाँ पर आईएनजी लगा दिया लेकिन वो गलत फॉर्म में जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर बिलोंगिंग नहीं होगा, बिलोंग्स बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से बहुत एरर कैसे बना दिया जाएगा आपका, किस तरीके से सेंटेंस को गलत कर दिया जाता है, यहाँ पर लिख देगा आई एम थिंकिंग नहीं आई थिंक, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं, आई थिंक दैट वी शुड डू इट टुमारो, है ना। उसी तरीके से वुड यू एक्सप्लेन इट अगेन, एक्चुअली आई डोंट, है ना, अब देखिए आई डोंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग कर देगा, है ना, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करना, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कर देगा, यहाँ पर अंडरस्टैंड होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप दिमाग में यूज रखेंगे, है ना, वीडियो को बार बार वीडियो को देखेंगे, तब आप वो चीज़ याद हो जाएगा, सीख जाएगा। आपको यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट, है ना, शुरू वीडियो से अंत वीडियो तक आप देखेंगे, बार देखेंगे, मैं दावा करता हूँ कि आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा टाइम एंड टेंस, और आप किसी भी क्वेश्चंस को आराम से करके कर पाएंगे। इसी तरीके से, है ना, आपको
और चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो भी मिलेंगे, मैथ हो गया बहुत सारे, आप उसको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बार बार वॉच करना है उसको, है ना। और आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा टीम आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं, बस लाइक करना है और शेयर कर देना है वीडियो को, बस इतना करना है। जितना आप भी मेहनत करेंगे हमारे लिए, हम उतना ही आपके लिए मेहनत करेंगे, बढ़िया बढ़िया कंटेंट्स लाकर आपको देंगे, ठीक है। तो मुझे मुझे आशा है कि आप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।